कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन का आला सतह कमेटी बनाने का फैसला। कमेटी रावलपिंडी के डीआरओज और मुतालिका आरओज के बयानात कलमबंद करके रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएगी। रिपोर्ट की बुनियाद पर कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। बड़ी जमात होने के नाते हम सब जमातों को साथ लेकर चलेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत है कि पीपी और नून लीग के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। अली मोहम्मद खान की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। और सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 9 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में फोर्सेस का जवान शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। जनूबी वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक हुए। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मामले की जल्द इंक्वायरी करवाने का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है, इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज में तब्दीली के लिए कमिश्नर को कभी हिदायत जारी नहीं की। डिवीजन का कमिश्नर डीआरओ, आरओ या प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं होता। कमिश्नर का इंतखाबी अमल में बराह रास्त किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। इल्जामात का जायजा लिया जाएगा। निगरां वजीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान का नोटिस। इल्जामात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पंजाब के निगरां वजीर इत्तलात आमिर मीर ने कमिश्नर रावलपिंडी को जहनी मरीज करार दे दिया। कहा, लियाकत चट्टा को किसी माहिर नफ्सियाती इमराज के हवाले किया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने वो बात की जो पूरी कौम कह रही है। अवाम का मुतालबा है साडा हक ऐथे रख। अली मोहम्मद खान की पीटीआई पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू। बोले, बानी पीटीआई ने कह दिया है, हम सियासी इंतकाम नहीं सियासी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे। लतीफ कोसा बोले, बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बनेंगे, यही अवाम की ख्वाहिश है। आमिर डोगर ने कहा, वसीम कादिर को साथ खड़ा करके मरियम ने वोट को इज्जत का बयानिया दफन कर दिया। उनके अपने अल्फाज थे कि लोटों की जगह बाथरूम में है। पीटीआई ने रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली का कहना है, कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नौयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में फिर इलेक्शन कराए जाएं। शेख शाहीन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपी में डेडलॉक। इस्लामाबाद में कोऑर्डिनेशन कमेटियों की मुख्तलिफ तजावीज़ पर मुशावरत, कोई फैसला न हो सका। मुस्लिम लीग नून ने विफाक में हुकूमत साजी को मशरूत कर दिया। 2.5 साल तमाम इत्तेहादी काबीना का हिस्सा होंगे। नून लीग की तजवीज़, तमाम जमातों की काबीना में शमूलियत के बगैर विफाक में हुकूमत न बनाने पर गौर। पीपी की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट। जराए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के इलेक्शन नताइज पर तहफ्फुज़ात बरकरार हैं। नून लीग की काबीना में किसी सूरत शामिल न होगी। पीडीएम हुकूमत में पीपी को नजरअंदाज किया गया। सारी मेहरबानियां जेयूआई और दीगर इत्तेहादियों पर थी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। सलमान अकरम राजा को लाहौर पुलिस ने हिरासत में ले लिया, कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। पेशावर में जलसागाह के बाहर फायरिंग, पुलिस ने 2 अफराद को धर लिया। कराची में भी पीटीआई का एहतजाज, पुलिस ने एक मशकूक शख्स को हिरासत में लिया। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों और अंदरून सिंध में भी मुजाहिरे। मुबैना धांधली के खिलाफ कोयटा में मुख्तलिफ सियासी जमातों का बड़ा मुजाहिरा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन और नौजवानों को रोजगार देंगे। चाहते हैं ऐसा निजाम बनाए जिसमें कोई कानून को हाथ में ना ले सके। जो अपनी इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। हमें सजा देनी पड़ेगी ताकि एक मिसाल कायम हो। नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन अपना रवैया और नताइज दुरुस्त करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। बानी पीटीआई को रिहा करो, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे। सेहत कार्ड, लंगर खाने और पनागाहें बहाल करने का ऐलान। कराची से 9 मुंतखब आजाद अरकान का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला। उम्मीद है हुकूमत साजी का अमल बाहमी अफाम तफहीम से जल्द मुकम्मल होगा। जिन्हें इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर खदशात हैं, कानूनी चाराजोई करें। अदालतें, इंतजामी इदारे गैर जानिबदार इंसाफ फराहमी के लिए तैयार हैं।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान, कहा निगरान हुकूमत सब्र और तहम्मुल की दरख्वास्त करती है। पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक हैं। किसी भी किस्म के तशद्दुद या उकसाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। नाजुक वक्त में इंतशार बर्दाश्त नहीं। कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इंतशार सिर्फ दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करता है। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात ने इंतखाबी अमल से मुतालिक खदशात को बढ़ा दिया। इंतखाबी अमल की शफाफियत नताइज के साथ साख भी खो चुकी है। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कारकर्दगी से मुतालिक साबका खदशात का इयादा। कहा, सियासी जमातों की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर खदशात को नजरअंदाज किया गया। आजाद उम्मीदवारों की मर्जी के खिलाफ मखसूस जमातों में जबरी शमूलियत काबिल मुजम्मत है। तमाम स्टेक होल्डर्स एक आजाद कमीशन के कयाम के लिए काम करें। तमाम स्टेक होल्डर्स इंतखाबी अमल में एतमाद की बहाली को तरजीह दें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर शदीद तहफ्फुजात का इजहार। एलामिया में कहा, चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात में धांधली से मुतालिक कोई किरदार नहीं है। अफसोस है, अफरा तफरी में बगैर सबूत और दलील मुझ पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने कभी लियाकत चट्टा से मुलाकात का राबता नहीं किया। सरबरा बहरिया टाउन मलिक रियाज का पर पैगाम लिखा, वो तहकीकात में ताउन के लिए भी तैयार हैं। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। गुजरात के आरओ हैदर अब्बास भी हिम्मत करें। रात तक मैं जीत रही थी, सुबह 7 बजे हरा दिया गया। परवेज इलाही की अहलिया की अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, चौधरी सालिक की हिदायत पर पुलिस ने मेरे घर पर छापा मारा। मेरे तायद कुनंदा सलीम बेग के 12 साल के बच्चे को उठा लिया गया। 2 हफ्ते तक बंद रखा गया। हम ऐसे लोगों की कुर्बानियां नहीं भूल सकते। गुजरात में इलेक्शन के बाद कितनी नफरत पैदा हो चुकी है, वहां जाकर देखें। ये लोग परवेज इलाही से मफाद के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। परवेज इलाही ने शुजात से मिलने से इनकार किया था। जेल हुकाम ने बताया, चौधरी शुजात बाहर रो रहे थे, फिर परवेज इलाही मिलने आए। परवेज इलाही ने उन्हें डांटा, कहा शक्ल नहीं देखना चाहता, जिस पर चौधरी शुजात ने फिर रोना शुरू कर दिया। परवेज इलाही का 2 टोक मौक़िफ़ था, बानी पीटीआई के साथ खड़ा रहूंगा। बुशरा बीबी ने भी तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। एहतसाब अदालत की जानिब से 31 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उमर अयूब का बुशरा बीबी को दौरान कैद दिए जाने वाले खाने पर खदशे का इजहार। कहा, बुशरा बीबी की सेहत बिगड़ने की इत्तलात हैं जो इंतहाई संगीन है। बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो अडयाला जेल हुकाम और हुकूमत जिम्मेदार होगी। पंजाब की नामजद वजीर आला मरियम नवाज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, पुलिस की 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट दे दिया गया। जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी हल्का तैनात कर दिए गए। परवेज खटक पीटीआई पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो गए। तर्जुमान का कहना है, महमूद खान पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नए चेयरमैन होंगे। जमात इस्लामी की शुरा ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक मरकजी मजलिस शुरा ने मुतफिका तौर पर इस्तीफा मुस्तरद किया। इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की नहीं, धांधली की वजह से हुई। अमीर जमात इस्लामी दस्तूर के मुताबिक जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। थर पार्कर में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान प्रिजाइडिंग अफसर को थप्पड़ मारने पर महकमा सेहत के साबिक मुलाजिम गुलाम महमूद जुनेजो को 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस का फैसला सुनाया। गांव में वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कराची में इंटर बोर्ड इम्तिहानात में बद इंतजामी और बेज़ाब्ती का केस इंटर बोर्ड अफसरान ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने साबिक नाज़िम इम्तिहानात अली अहमद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कहा, दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर कार्रवाई न की जाए। सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करके 3 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया।